हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं शुभम सिंह स्वागत के साथ ट्रायंगल लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए। लास्ट क्लास में ज्योमेट्री के हमने कोण खत्म किए थे, कैसे कैसे कोण होते हैं। अब समझिए, थोड़ा सा बातों को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ी सी बातें क्लियर आउट करके लेके चलता हूं। पहले देखिए, एक चीज होती है ज्योमेट्री और दूसरी चीज होती है मेंसुरेशन की 2D। इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? 2D और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम सिर्फ दो बातें करते हैं। कौन कौन सी वो दोनों बातें होती हैं? एक होता है एंगल के बारे में बात करते हैं, दूसरा होता है साइड के बारे में बात करते हैं। कोण के बारे में बात करते हैं, भुजा के बारे में बात करते हैं। अगर 2D पढ़ते हैं ना हम, किसी भी फिगर का अगर 2D पढ़ते हैं तो वहां हमें क्षेत्रफल पढ़ना होता है और परिमाप पढ़ना होता है। समझिए दोनों में अंतर क्या है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज में आप कोण भी पढ़ेंगे और भुजा भी पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं 2D में त्रिभुज, तो उसी त्रिभुज के बारे में आप क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि त्रिभुज यहां भी पढ़ना है, त्रिभुज यहां भी पढ़ना है, चतुर्भुज यहां भी पढ़ना है, चतुर्भुज यहां भी पढ़ना है, सर्कल यानी वृत्त यहां भी पढ़ना है, वृत्त यहां भी पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? हर जगह ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। तो समझिए हम कैसे पढ़ें और क्या करें, इस बात को समझते हैं थोड़ा कुछ देर के लिए कि कैसे इनको हम स्टडी करें और कैसे अपना काम चलाएं। समझिए, मैंने आपसे कहा कि जब आप भुजा और कोण के बारे में पढ़ते हो तो आप वो ज्योमेट्री का पोर्शन कहलाता है, और जब आप क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हो तो वो 2D का पोर्शन कहलाता है। यानी त्रिभुज के ही बारे में जब पढ़ोगे भुजा कोण तो आपका ज्योमेट्री होगा, और त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे जब आप क्षेत्रफल परिमाप तो आपका 2D होगा। त्रिभुज हम एक ही जगह लिख के दोनों बातें पढ़ लेते हैं ना, ज्योमेट्री भी पढ़ लेते हैं, 2D भी पढ़ लेते हैं। यानी कि त्रिभुज एक जगह लिखेंगे और उसमें उसके ज्योमेट्री के पोर्शन को भी देखेंगे और उसमें उसके 2D के भी पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो मेरी होगी आपको त्रिभुज बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जितना आपके एग्जाम पीसीएस में आ सकता है वो सारी बातें मैं आपको यहां पे समझा दूंगा। ठीक है, उतनी बातें एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा जो आप 15 सितंबर के लिए सीसैट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। चलिए, अब त्रिभुज की शुरुआत हमने कर दिया है। तो सबसे पहले त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ये त्रिभुज हो गया ना, इसमें देखिए, इसमें आप कहेंगे ये भुजा पहली, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी। मतलब इसमें 3 भुजा होती हैं। ये भुजा और ये भुजा, 3 भुजा होती है। और इसमें 3 कोण होते हैं। कौन कौन से कोण? देखिए, तो एक ये कोण होता है, एक ये कोण होता है और एक ये कोण होता है। इसमें 3 कोण भी होते हैं। मतलब एक त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के पहली बात सीखते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, जो ये आंतरिक कोण होते हैं तीनों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिला के 180 अंश हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। चलिए, ये बात आपने सीख लिया। दूसरी बात सीखते हैं जरा। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, यहां पे मैं आपको फिगर अच्छे से बना के समझाता हूं। समझिए, ये एक त्रिभुज है सपोज करिए, और इसका ये जो निकला हुआ यहां पे कोण होता है इसको बोलते हैं बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, और ये त्रिभुज है 1 बी और सी और यहां पे डी, और इस कोण का नाम है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है ना, इस कोण का क्या नाम है? एक्सटर्नल एंगल। समझिए, अब इसमें ये 2-3 कोण है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। अभी हम कोणों और भुजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं त्रिभुज के। ठीक है ना, चलिए, आपने कहा कि जो ये बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, मतलब कोण ए सी डी बराबर
त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसको नहीं लेना, बाकी के त्रिभुज के शेष दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के शेष दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी इस कोण का मान कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि ये वाला जो कोण है, सपोज करिए ये वाला कोण 30 अंश का है और ये वाला कोण जो है आपका, और ये वाला कोण जो है आपका, ये सपोज करिए 70 अंश का है। ये एक कोण 30 अंश का है, दूसरा कोण 70 अंश का है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये जो बहिष्ठ कोण दिख रहा है, बाह्य कोण जो दिख रहा है, कितने का होगा? तो आप बोलोगे 30 70 जोड़ देंगे सर 100 डिग्री का हो जाएगा, ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हर किसी को? चलिए ये भी बात आप समझ गए, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है? शेष दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। आगे सीखते हैं इसके बाद सारी बातें, छोटी बड़ी हर तरह की बातें हम सीखते हैं अपनी इस क्लास में, ठीक है ना? हर तरह के अप्रोच को लेके चलते हैं, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, है ना? चलिए थोड़ा भुजाओं के बारे में जान लेते हैं। कोण के बारे में तो हमने जान लिया, अब थोड़ा भुजाओं के बारे में जान लेते हैं। समझिए, मान लीजिए त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज की एक खास बात होती है भैया, जो कोण इसमें सबसे बड़ा होगा, सपोज करिए कि ये वाला कोण, यहां से मैं बात करूं, सपोज करिए ये कोण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अगर ये कोण सबसे बड़ा है तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कौन सी भुजा? AC, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है यहां पे, ठीक है, ABC ऐसा है, और मान लीजिए यहां पे दिया हो 40 अंश, यहां पे दिया हो 60 अंश, और यहां पे दिया हो 80 अंश। मान लीजिए ऐसा दिया है 40, 60 और 80। अब इसमें से अगर मान लीजिए ऐसे त्रिभुज के 3 कोण दे दिए और आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है ना, वो कौन सी होगी पता है? जो ये सबसे बड़ा कोण है इसके ठीक सामने वाली, मतलब हमारी AB जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। बात समझ में आ रही ना? सम्मुख कोण की भुजा, बड़े कोण के सम्मुख कोण की भुजा बड़ी होती है। ये बात आपने यहां से सीख लिया। वैसे ही बात करें कि अगर छोटा कोई कोण है, सपोज करिए ये कोण यहां से छोटा है, छोटा कोण है, ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने की जो भुजा होगी ये वाली, ये कौन सी होगी? छोटी होगी। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। यानी अगर आपसे इसमें पूछे कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? 40 अंश सबसे छोटा है ना, ये वाला अंश सबसे छोटा है 40 अंश, इसके सामने जो भुजा है ना ये वाली सबसे छोटी होगी। इस तरह की बातें आपको दिमाग में रखना है। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी, ये बात आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। मान लीजिए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये बेटा मैं किसी भी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी त्रिभुज के, ये चाहे जो त्रिभुज हो, हर त्रिभुज की बात कर रहा हूं। आप सपोज करिए कि ये त्रिभुज है ABC, इसकी साइड है, यानी यहां से यहां तक की लेंथ हमारी A है, और यहां से यहां तक की लेंथ हमारी B है, और यहां से यहां तक की लेंथ हमारी C है। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं और उनके 3 साइड है। अब यहां पे समझिए, अगर मान लीजिए कि आपसे मैं बोलूं कि कैसे त्रिभुज का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा एक बात, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर आप जोड़ते हैं, A और B को अगर आप जोड़ते हैं, तो इनका जो योग आएगा ना, वो हमेशा तीसरे वाले कोण से, यानी जो तीसरी वाली भुजा है उससे हमेशा बड़ा आएगा। कोई भी 2 भुजा जोड़ेंगे वो तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा। अगर मान लीजिए आप A और C जोड़ते हैं तो इसका मान हमेशा B से क्या आएगा? बड़ा आएगा। अगर ये वाली भुजा जोड़ेंगे तो इस वाली भुजा से इन दोनों भुजाओं का योगफल बड़ा आएगा, तभी वो त्रिभुज बनाया ही जा सकता है। अगर मान लीजिए बाकी जैसे B और C अगर आप जोड़ देते हैं तो इसका भी मान A से बड़ा ही होगा। यानी कि
त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। बात समझ में आ गई ना? ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया? जरा समझते हैं। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं वो भी अभी दिखाऊंगा। एक और बात समझा दूं पहले। अगर मान लीजिए आप इन भुजाओं का अंतर निकालते हैं, ए और बी का अंतर निकालते हैं, तो अंतर जो आएगा वो तीसरी भुजा से छोटा आएगा, यानी तीसरी भुजा से छोटा होगा। अगर आप बी और सी का अंतर निकालते हैं तो इसका भी अंतर आपके ए से छोटा होगा। अगर आप सी और ए का अंतर निकालते हैं सपोज करिए, तो इसका भी अंतर आपका बी से छोटा होगा। जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो मान बड़ा होता है, जिधर की तरफ मुंह बंद होता है वो मान छोटा होता है। ये त्रिभुज की तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पे सवाल अक्सर देखा गया है हमारे एग्जाम में। जो सीटेट का एग्जाम हुआ था 2 दिन पहले, 8 तारीख को, 3 दिन पहले 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 8 दिसंबर को, उसमें भी इससे एक सवाल बना था। मैं अभी सवाल आपको दिखाता हूं कौन सा सवाल बना था। बात समझ में आई? तो इस तरह के सवाल जब बनते हैं तो ये त्रिभुज की ऐसी प्रॉपर्टी है ना भाई, कोई भी त्रिभुज हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, ये हर एक त्रिभुज के लिए रामबाण है। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, अगर ये प्रॉपर्टी वो त्रिभुज फॉलो नहीं करता तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ये प्रॉपर्टी उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी वो त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। कभी कभी हमसे सवाल कैसे बनता है समझिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपसे बोला कि त्रिभुज की दो भुजाएं, ये 6 है, ये 4 है, तीसरी भुजा का मान क्या होगा? और ऑप्शन में देता है, ऑप्शन में दिया है 10 होगा, 12 होगा, 8 होगा या 2 होगा। ये मान लीजिए आपसे दिया ऑप्शन में। तो अब इसका आंसर आपको टिक करना है। समझिए आप कैसे टिक करेंगे। अब आपको इसमें आप ना कोई भी थ्योरम लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर त्रिभुज की स्पेशलाइजेशन नहीं दिया है तो आप नहीं बता सकते। इसमें कोई भी स्पेशल त्रिभुज दिया है कि कौन सा होगा, ऐसा स्पेशल त्रिभुज कुछ भी नहीं बोला है। यानी स्पेशलाइजेशन तो इसमें है ही नहीं, स्पेशलाइजेशन इसमें है ही नहीं। अब जरा समझिए, आपने कहा कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल है ना, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर हम 6 और 4 को जोड़ें तो इसका योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी तीसरी भुजा जो भी होगी, मतलब 6 और 4 आपने जोड़ा, 10 का मान ये बड़ा होना चाहिए किससे? क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क से 10 बड़ा होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन मार्क से छोटा होना चाहिए। और अगर आप 6 और 4 का अंतर चेक करेंगे, 2, ये छोटा होना चाहिए क्वेश्चन मार्क से, मतलब क्वेश्चन मार्क 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये वाली जो भुजा होगी वो 2 से बड़ी होगी, लेकिन 10 से क्या होगी? छोटी होगी, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। 2 से बड़ा और 10 से छोटा, 2 से बड़ा और 10 से छोटा, ना 2 हो सकती है ना 10 हो सकती है। 2 से बड़ा और 10 से छोटा, 10 से छोटा 12 नहीं है, 12 भी नहीं हो सकता। यानी इसका आंसर केवल 8 ही संभव है, और तो कोई इसका आंसर ही संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? और तो कोई इसका आंसर ही नहीं संभव है भाई, 8 ही इसका आंसर संभव है। ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको वो सीटेट वाला सवाल दिखा रहा हूं जो हमारे एग्जाम में अभी 3-4 दिन पहले हमारे सीटेट के एग्जाम में, यानी 8 दिसंबर वाले पेपर में बना था। लिखा था कोई एक त्रिभुज है जिसका परिमाप ABC, जिसका परिमाप पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, पता नहीं कौन सा है, उस त्रिभुज की खास बात है कि उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज बनाए सकते हैं? तो जैसे आप भुजाओं का योगफल निकाल के वही वाला फंडा लगाओगे। जैसे अगर आप 4, 4, 4 अगर तीनों भुजाओं को समान रखते हो तो आपका परिमाप 12 आ जाएगा, और कोई भी दो भुजा को जोड़िए वो तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा, या कोई भी दो भुजा घटाइए वो तीसरी भुजा से छोटा ही आएगा। मतलब एक तो हमारा ये हो सकता है, दूसरा पेयर क्या बन सकता है? अगर आप 5, 5 और 2 बनाते हैं, सपोज करिए 5 2 जोड़ेंगे तो 7 तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, 5 5 जोड़ेंगे 10 तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, 5 और 2 को घटाएंगे 3 तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है।
बात समझ में आ रही ना? तो ये एक पेयर बन सकता है 5 5 2 का, ठीक है। और क्या बन सकता है तीसरा? 4 5 और 3 का, ये भी हमारा पेयर बन सकता है। कैसे? 4 5 9 तीसरी भुजा से बड़ा, 5 3 8 तीसरी भुजा से बड़ा, 4 3 7 तीसरी भुजा से बड़ा। अगर योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है यानी ये वाला पेयर भी हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से, इस तरह से भुजाओं के कितने त्रिभुज संभव हैं? तो सिर्फ 3 ही त्रिभुज संभव हैं। ये सवाल जो हमारा बना था वो सीटेट के पेपर में अभी 2-3 दिन पहले 8 दिसंबर को बना था दोस्त, 2019 में। यही सवाल था। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रहा है? और स्टडी 91 की टीम ने सबसे पहले आपको सीटेट के सारे प्रश्नों का आंसर भी दिया था और टेट हमने पढ़ा भी रहे हैं। मैं आपको बोल भी रहा हूं कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये भी बात आपको, ये प्रॉपर्टी भी अच्छे समझ में आ गई। इस पे हमने सवाल भी बना दिया, किस किस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। जिनको भी ना समझ में आ, कमेंट करना जरूर कि क्या मैं बोल रहा हूं और आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी में। अब जरा त्रिभुज के थोड़ा सा प्रकार को जान लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अगर आपसे मैं त्रिभुज के प्रकार की बात करूं ना, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 बेस पे त्रिभुज के प्रकार होते हैं। एक होता है भुजाओं के बेस वाला त्रिभुज और दूसरा होता है कोणों के आधार पे। कोण वाला भी अगर त्रिभुज बोलेंगे और भुजा वाला भी त्रिभुज बोलेंगे। इस तरह से 2 तरह के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कोण वाला क्या होता है और भुजा वाला क्या होता है। जो भुजा वाले त्रिभुज होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर उसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके बाद फिर होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज एसिलिन ट्रायंगल। ये भुजाओं के आधार पे हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे बात करें तो कोणों के आधार पे भी हमारे त्रिभुज कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। बस